नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 12 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उन्नू यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार 2023 में भारत में कितने यूनिकॉर्न थे? तो 67 यूनिकॉर्न थे। उन्नू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप के निर्माण की गति 2017 के बाद धीमी हो गई है, जिसका मुख्य कारण शेयर बाजार के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद निवेश की कमी देखी गई है। तो इसके कारण उन्नू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न थे, जबकि 2022 में 68 यूनिकॉर्न थे। इस रिपोर्ट ने 53 देशों के 291 शहरों में 1453 यूनिकॉर्न को सूचीबद्ध किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व में हर 2 मिनट में एक यूनिकॉर्न बना। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 को AI का वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। 2023 में सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले देश कौन कौन से हैं? तो USA सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाला देश है, जिसमें 703 यूनिकॉर्न बने, जबकि दूसरे नंबर पर चीन है 340 यूनिकॉर्न, और भारत तीसरे नंबर पर है इसमें 67 यूनिकॉर्न, और चौथे स्थान पर UK है जहां पर 53 यूनिकॉर्न बने। अप्रैल 2024 में किसके द्वारा शक्ति संगीत और नृत्य के एक उत्सव का आयोजन किया गया? तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 9 से 17 अप्रैल 2024 तक देश के 7 विभिन्न शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का एक उत्सव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम देश में मंदिर परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए कला प्रवाह श्रृंखला के तहत आयोजित किया जा रहा है। शक्ति उत्सव का उद्घाटन 9 अप्रैल 2024 को गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में किया गया। इस उत्सव का समापन उज्जैन के शक्तिपीठ मां हरिसिद्धि मंदिर मध्य प्रदेश में 17 अप्रैल 2024 को किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से 7 शक्तिपीठों में इसका आयोजन किया जा रहा है? तो ये सभी के नाम लिखे गए हैं। तो ये होगा तो ये गुवाहाटी से कामाख्या मंदिर से, दूसरा होगा कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर में महाराष्ट्र में, तीसरा है ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर उदयपुर के त्रिपुरा में। ठीक है, और उसके बाद अंबाजी मंदिर गुजरात में बनासकाठा में, उसके बाद जय दुर्गा शक्तिपीठ झारखंड में देवघर में, और अंतिम होगा शक्तिपीठ मां हरिसिद्धि मंदिर मध्य प्रदेश उज्जैन में। संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष तो डॉक्टर संध्या पुरेचा इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। किसने विपणन वर्ष 2022-23 के लिए लगातार 5वीं बार WTO में चावल के लिए पीस क्लॉज लागू किया है? तो भारत ने लागू किया है। भारत ने अपने किसानों को दिए जाने वाले चावल के लिए निर्यात सब्सिडी का उल्लंघन करने के कारण विपणन वर्ष 2023-24 के लिए लगातार 5वीं बार विश्व व्यापार संगठन में पीस क्लॉज का उपयोग किया है। 2023-24 में भारत का चावल उत्पादन $52.8 बिलियन था, जिसमें कुल $6.39 बिलियन की सब्सिडी दी गई। यानी कि जो 10% सब्सिडी की सीमा है ये उससे 2% ज़्यादा है, यानी कि ये सब्सिडी की सीमा का उल्लंघन करती है। तो जो भारत ने सब्सिडी की सीमा का उल्लंघन किया है, तो भारत ने WTO में अपने इस कार्य को उचित ठहराया है, और भारत ने कहा है तो भारत में घरेलू खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सब्सिडी की आवश्यकता है, इसलिए भारत इसका उल्लंघन करता है। तो खासकर भारत गरीब और कमज़ोर तबके को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी देता है। भारत शिकायत करता है कि जो 10% सब्सिडी की सीमा रखी गई है वो 1986 से 88 के संदर्भ के आधार पर रखी गई है, जो कि बहुत ही पुराना आंकड़ा है। तो भारत इसको परिवर्तित करके नए आंकड़े को रखने की बात करता है। ये पीस क्लॉज क्या है? तो 2013 में WTO के बाली समझौते के तहत गेहूं और चावल के लिए जब तक कोई स्थायी समाधान न खोजा जाए, ठीक है, तब तक विकासशील देशों को अस्थायी रूप से अन्य सदस्य देशों द्वारा कानूनी कार्रवाई का सामना किए बिना 10% की सीमा को पार करने की अनुमति देता है। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 का जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 मिशन की टीम को इससे सम्मानित किया गया। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अंतरिक्ष अन्वेषण और खोज के क्षेत्र में
किसी अंतरिक्ष एजेंसी, कंपनी या कंसोर्टियम की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 2004 में स्पेस फाउंडेशन के द्वारा जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर की याद में की गई। ये कौन थे? तो जो चंद्रमा पर नासा के अपोलो 13 मिशन का हिस्सा थे। भारत के चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को इसरो ने लॉन्च किया था और इसमें जो विक्रम नामक लैंडर और प्रज्ञान नामक रोवर था, ठीक है, तो वो 23 अगस्त 2013 को चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया था। इससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र मॉड्यूल उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर क्या रहेगी? एडीबी ने 7% का अनुमान लगाया है। एडीबी ने 11 अप्रैल को चालू वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान पिछले अनुमान 6.7% से बढ़ा करके अब इसको 7% कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर विभिन्न रेटिंग एजेंसियों के अनुमानित लगाए गए आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे क्रिसल ने, तो ये भारतीय रेटिंग एजेंसी है क्रिसल, तो इसने फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 6.8% का अनुमान लगाया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो पिछला गुजर गया है उसके लिए 7.6% का अनुमान लगाया था, ठीक है। और ये एसबीआई के तो इसी तरीके से सबके दे रखे हैं और इन सबको हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। जैसे आरबीआई का हाल ही में आया था 5 अप्रैल को, उसने 7% का अनुमान लगाया है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। एडीबी का भी 7% का है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी आंकड़े जो एनएसएसओ जारी करता है वो आंकड़े सबसे ज़रूरी होते हैं। तो जो एनएसएसओ ने आंकड़ा लगाया, तो जो एनएसएसओ ने अनुमान लगाया था, तो फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए पहली और दूसरी तिमाही के लिए इसने आंकड़े बताए थे, तो इसने 8.2% और 8% का अनुमान लगाया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिए, ये चीज़ हम बार बार कवर करते हैं। तो जब आप एक बार इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और एक ट्रेंड को पकड़ेंगे तो आपको बार बार इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बड़ा बड़ा अनुमान आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है, भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड अपनी प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR पहल के तहत बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का अनावरण करेगी। भारत की खनिज सुरक्षा को मजबूत करने के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी KABIL काबिल और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR IMMT ने तकनीकी और प्रौद्योगिकी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर 10 अप्रैल 2024 का नई दिल्ली में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। HDFC बैंक लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में पहली शाखा खोलने वाला निजी क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 12 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको सपोर्ट करें और ऐसे ही वीडियो आपको आगे निरंतर मिलते रहें। धन्यवाद।